आइए भक्तों, सुनते हैं मकर संक्रांति की सुंदर व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उसी राज्य में हरिदास नामक एक ब्राह्मण भी निवास करता था। हरिदास की पत्नी का नाम था गुणवती। गुणवती धर्म को मानने वाली तथा पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत उपवास करती थी तथा दान पुण्य इत्यादि भी बहुत करती थी। इसके अतिरिक्त गुणवती अतिथि सत्कार को ही अपना धर्म मानती थी। इस प्रकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुणवती बूढ़ी हो गई। जब उसका अंतिम समय आया तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ यमपुरी ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे कि तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां आ पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक से गुणवती के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और उसके विषय में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा। पहले तो वह प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे भगवान, मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में ईश्वर की उपासना तथा दान पुण्य किया है, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण है प्रभु? यह सुनकर धर्मराज बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान इत्यादि नहीं किया। धर्मराज की बात सुनकर गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के विषय में कुछ भी पता नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि यह संपूर्ण मानव जाति आपकी कृपा की पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं तथा सभी लोगों को आपके विषय में बताऊं। तब धर्मराज ने कहा, सुनो देवी, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं वह दिन मकर संक्रांति कहलाता है, तो उसी दिन से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ये 10 नियम इस प्रकार से हैं। धीरज रखना अर्थात संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। पूजा पाठ और दान पुण्य आदि करना चाहिए। व्रत करना और व्रत की कथा सुननी चाहिए। सच बोलना और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। हे देवी, धर्म के इन सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य करें और अगले वर्ष की मकर संक्रांति पर मेरी इस व्रत का उद्यापन करें। इसके पश्चात मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें तथा काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोज करवाएं तथा बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा तथा वस्त्र इत्यादि का दान करें। यदि संभव हो तो गौ दान भी करें। ऐसा कहकर धर्मराज मौन हो गए। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने धर्मराज से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मुझे फिर से पृथ्वी लोक में जाने की आज्ञा दें ताकि मैं आपका यह व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। यह सुनकर यमराज ने गुणवती को फिर से पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उधर धरती पर गुणवती जीवित हो गई। धरती पर वापस आकर गुणवती ने अपने पति को मकर संक्रांति के इस व्रत के विषय में बताया। अब मकर संक्रांति आते ही दोनों पति पत्नी ने यह व्रत आरंभ कर दिया
और 1 वर्ष के पश्चात इसका उद्यापन किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उन दोनों पर धर्मराज की कृपा हुई तथा मृत्यु के पश्चात उन दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात पृथ्वीलोक पर मकर संक्रांति पर धर्मराज का व्रत करने की परंपरा आरंभ हुई। बोलो यम धर्मराज की जय। तो यह थी मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति के दिन सुबह शुक्र स्नान करके इस व्रत कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए तथा फिर निर्धन तथा ब्राह्मणों को खिचड़ी, तिल के लड्डू तथा गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 गुना फल प्रदान करता है। धन्यवाद। जय माता दी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।